होगी सबके। तो अब हम लोग में पाठ है, पाठ का नाम है चित्र पाठ है। क्या नाम है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र पाठ है। चित्र पाठ है का मतलब है चित्र वाला पाठ, इसमें चित्र इसमें खास करके जानिएगा कि इसमें विभिन्न वस्तुओं के नाम जानना हमको है। ठीक, तो हम सबसे पहले एक एक चीज को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपको है एक पेड़ दिख रहा है, सभी लोगों को एक आम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? दिख रहा है। तो पेड़ को क्या बोलते हैं संस्कृत में? संस्कृत में पेड़ को यहाँ लिखा हुआ वृक्ष है। पेड़। और देखिए किसका है? आम का पेड़ है, तो आम्र वृक्ष है, आम का पेड़। यहाँ पे देखेंगे तोता बैठा हुआ है ना। तोता को संस्कृत में क्या कहते हैं? बता दीजिए, तोता को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए लिखा हुआ है यहीं पे, स्क्रीन बड़ा करके पढ़ लीजिए उसको, स्क्रीन दौड़ा, स्क्रीन अपने अपने मोबाइल बड़ी कर लीजिए तो भी अक्षर बड़ा हो जाएगा। वो सुकय है। सुकय का मतलब क्या है? सुकय माने तोता होता है ना, सुगा इसको कहते हैं। वो सुग्गा, सुग्गा जो है सुकय से बना हुआ है। सुकय शब्द जो है तत्सम शब्द है और सुग्गा क्या है? तद्भव। तो सुकय माने क्या होता है? तोता। सुकय माने तोता। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तोता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई बोल दे। पैरेट। वेरी गुड। बताओ पैरेट, पैरेट की स्पेलिंग किसी को याद है? जरा बोल दीजिए तो, कोई बता दे पैरेट की स्पेलिंग। हाँ बोलिए। हाँ वेरी गुड, PARROT। पैरेट माने क्या होता है? तोता होता है। चलिए वृक्ष बताइए, वृक्ष शब्द था, तो वृक्ष की अंग्रेजी क्या होती है? वृक्ष को ट्री का, ट्री माने क्या होता है? ट्री मीन्स होता है पेड़, संस्कृत वृक्ष कहते हैं। TREE, ट्री माने पेड़। चलिए आप दोनों तीनों भाषाएं सीख रहे हैं। ये बताइए तोता क्या खा रहा है? आम। तो क्या दिख रहा है? आम खा रहा है। आम के संस्कृत के क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ के बताए क्या लिखा हुआ है? आम्राड़ी। आम्राड़ी है। आम का संस्कृत क्या होती है? आम। आम्राड़ी का मतलब देखिए दो आम यहाँ पे हैं, दो आम, तीन आम देखो, देखो लगा हुआ है ना, टिक देखो तीन आम पे लगा हुआ है। टिक को एक यहाँ लगा हुआ है, एक टिक यहाँ लगा, एक टिक यहाँ, तीन आम है। तीन आम को बहुवचन हो गया वो, आम्रम, आम्रे, आम्राड़ी। तीन आम जब रहेगा तो उसको हम आम्राड़ी कहेंगे। एक आम दो आम को आम्रे कहेंगे। ये संस्कृत में एक वचन दो वचन बहुवचन होता है। तीन हो जाएगा आम्राड़ी हो जाएगा, बहुवचन हो गया ना। अच्छा बताइए आम को हिंदी, आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो। मैंगो, वेरी गुड। और मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। आम। मैंगो मीन्स आम होता है। आम को किस पे बताइए, मैंगो क्या है? MO। मैंगो किस पेजी में? नहीं। MANGO। हाँ वेरी गुड, MANGO। मैंगो मीन्स आम। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। आम को जो है फलों का राजा भी कहते हैं। आम को फलों का राजा कहते हैं। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है ना। और आम की संस्कृत होती है आम्र, आम का अंग्रेजी होती है। तो सारी चीजें आपने जान लिया यहाँ पे। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए आम के नीचे चिड़िया बैठी हुई, पत्तियां गिर रही, पत्तियां, पत्ती गिर रही है ना, है कि नहीं? हाँ। पत्ती गिर रही। अच्छा बताओ पत्ती की संस्कृत क्या होती है? यहाँ लिखा नहीं है पत्ती की, बताइए संस्कृत क्या होती है? इसको पत्रम कहते हैं। पत्रम, पत्रम को पत्ता कहते हैं।
होते हैं ना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में लीफ कहते हैं। लीफ, LEAF, लीफ माने पत्ते, और पत्रम माने क्या? अब देखिए यहाँ पे चिड़िया 3 ठो बैठी हुई हैं, दिख रही है ना? दिख रही है। हाँ। बैठी हुई है, देखो चिड़िया बैठी हुई हैं। तो चटका, चटका, 3 चिड़िया क्या हो गया? कुछ चिड़िया चटके कहेंगे, 3 चिड़िया कहाँ है? देखो विसर्ग अंत में चटका इस तरह लिखा हुआ है, का पे आगे विसर्ग लगा हुआ है, इसे चटकम होता है। चटका, चटको, नहीं चटका, नहीं चटका, चटका स्त्रीलिंग है ना, चिड़िया आपका स्त्रीलिंग है। तो चटका, चटके, चटका है। बालिका, बालिके, बालिका है। बालिका माने 1 लड़की, बालिके माने 2 लड़की, बालिका माने 3 लड़कियां। उसी तरह से बालिका इसी तरह चटका का बनता है, चटका, चटके, चटका। बात समझ में आ गई? चिड़िया अगर 1 रहेगी तो उसको चटका कहेंगे, चिड़िया 2 रहेगी तो उसको चटके कहेंगे, 3 चिड़िया को चटका कहते हैं। क्या माने? चटका माने बहुत सी चिड़िया, चटका माने बहुत सी। चलिए ये देखिए यहाँ पे फूल दिख रहा है, यहाँ बोलिए क्या दिख रहा है? यहाँ पे जहाँ गोला किया हमने वहाँ पे क्या, वहाँ पे गोला में क्या दिखाई पड़ रहा है? जो गोला किया हमने, गोला में क्या दिखाई पड़ रहा है? चलिए सबको स्क्रीन दिखाई, जो गोला है, गोले में देखो फूल है, खास खास करके फूल फुलाया है। अच्छा बताओ, फूल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुष्पम। पुष्पम माने फूल। पुष्पम होता है। अच्छा बताइए, फूल की अंग्रेजी क्या होती है? कोई बता दे, फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर। कमल। फ्लावर माने FLOWER, FLOWER। क्या होता है? पुष्प होता है। संस्कृत में इसको पुष्पम कहते हैं। ठीक, चलिए अब आप आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये वाला, ये क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पे किसान हल जोत रहा है, खेत के बीच में 2 पेड़ दिख रहे हैं, तरकुल के पेड़ दिख रहे हैं, है ना? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कृषक। कृषक माने बताइए, कृषक माने? किसान। कृषक माने किसान होता है। वेरी गुड। किसान की बताइए, किसान की अंग्रेजी क्या होती है? किसान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फार्मर। फार्मर माने, फार्मर माने किसान होता, फार्मर माने, फार्मर माने किसान। चलिए यहाँ किसान क्या कर रहा है? किसान बैलों को जोत रहा है। बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं? बताइए बैल। ऑक्स। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ वृषभव, यहाँ लिखा हुआ वृषभव, लिखा हुआ है ना? वृषभव में 2 बैल, वृषभव में 2 बैल, वृषभव, इसे बालका है, बालको, बालका। हाँ बताइए, हाँ बोलिएगा। हेलो कोई समस्या हो तो बोलिए। हाँ बताइए। सर। तो वृषभव माने क्या हो गया? हाँ बताइए। हमारे की नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ है? नेटवर्क की आवाज तो आ रही है। ये पर स्क्रीन तो नहीं दिख रहा वृषभव है। माने क्या हो गया? तो अपने मम्मी से कह दो वाईफाई कर लें, द्वार पे चले जाओ। वृषभव माने, वृषभव माने 2 किसान। वृषभव माने क्या हो गया? 2 किसान 2 बैल। वृषभव माने बैल होता है, और वृषभव माने 2 बैल। वृषभव, वृषभव, वृषभा है। वृषभा माने बहुत सारे बैल, वृषभव माने 1 बैल, वृषभव माने बैल, वृषभा माने बहुत सारे बैल। जाओ देखिए बगल में, देखिए क्षेत्र लिखा हुआ, क्षेत्रम।
तो क्षेत्रम माने क्या होता है? क्षेत्रम माने खेत होता है। खेत का तत्सम, खेत का संस्कृत क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो खेत का तत्सम खेत। क्षेत्रम होता है ना? हाँ, खेत का क्षेत्रम का तत्सम खेत। खेत। यहाँ देखिए सूर्य लिखा हुआ, सूर्य माने, हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ खेत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? खेत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फील्ड। फील्ड, FIELD, फील्ड माने खेत। सूर्य देखो यहाँ पे क्या, सूर्य, सूर्य माने, सूर्य माने, सूर्य माने सूरज, सूरज। बताओ सूरज है, सूरज। सूरज, सूरज की अंग्रेजी क्या होती है? अंग्रेजी बता दीजिए। सन, सन माने, सूरज। सन माने, सन, सन माने सूरज। स्पेलिंग बताइए, स्पेलिंग क्या होगी इसकी? स्पेलिंग बताइए। SUN। SUN, सन माने, सूर्यन। वेरी गुड, सन माने सूरज। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए दो घर बने हुए हैं, दो घर बने हुए हैं। यहाँ देखिए घर, यहाँ पे घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? हाउस। गृह। बताइए घर को। गृहम, गृहम, गृहे, गृहानि। दो घर यहाँ पे है ना? वो एक घर है, एक है, घर है ना, इसलिए गृह हो गया। दो घर, इसे चटका चटके था ना, उसी तरह से फलम फले फलान होता है, वैसे गृहम गृहे गृहान होता है। दो घर के लिए गृह है, उसी गृहम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? गृहम। एक घर के लिए गृहम कहेंगे, और दो घर के लिए, और दो से अधिक घरों के लिए गृहान कहेंगे उसको। गृहान माने दो से अधिक घर, बहुत सारे घर। ये बताइए घर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाउस। घर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। वेरी गुड। हाउस और होम दो शब्द है घर के लिए। होम भी, होम माने भी घर होता है, और हाउस माने भी क्या होता है? घर होता है, ये भी घर। और सर दोनों लेकिन अंतर क्या दोनों में होता चलिए है? जाने दीजिए। दोनों माने, हाउस माने भी घर, होम माने भी घर। हाउस मीन्स भी घर होता है, होम मीन्स भी घर होता है। लेकिन होम जो होता है अपना घर होता है, हाउस जो होता है किराए का भी घर हो सकता है। अंग्रेजी कहेंगे तो होम माने अपना घर होता है, जो अपना घर को होम कहते हैं, और दूसरे के घर को भी आप जहाँ रहते हैं उस हाउस जो है कह सकते हैं। चलिए जहाँ पे रहते हैं हाउस कहते हैं। यहाँ देखो खेल रहे हैं तीन लड़कियां, बोलिए। बच्चियां यहाँ पे खेल रही है ना? हाँ। ये यहाँ पे ये ना क्या खेल रही हैं? गेंद। गेंद खेल रही हैं। उनके हाथ में गेंद दिख रहा है, उनके हाथ में गेंद है ना? ये तो गेंद को संस्कृत में क्या कहते हैं? गेंद को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंदुकम। कंदुकम माने गेंद। और लड़की को क्या कहते हैं संस्कृत में? लड़की को, बालिका। लड़की की संस्कृत क्या होती है? बालिका, बालिके, बाला है। देखिए यहाँ पे बालिका लिखा हुआ है। बालिका माने बहुत सी लड़कियां, तीन है ना, लड़कियां तीन है, तो इसलिए बालिका लिखा हुआ है। लड़की एक होगी तो वहां पे बालिका लिखा जाएगा, दो लड़कियां रहेंगी तो वहां पे बालिके लिखा जाएगा। एक लड़की के लिए एक लड़की के लिए बालिका, दो लड़की के लिए बालिके, के लिए जो है तीन या तीन से अधिक लड़कियों के लिए बालिका लिखा। देखिए वहां पे बालिका लिखा हुआ है। बालिका माने बहुत सी लड़कियां। आप जरा यहाँ देख लीजिए, अब जरा इसको देखिए, क्या देखिए दिख रहा है आपको ना? एक पोखरा दिख रहा है ना? बोलिए पोखरा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। दिख रहा है। अब बताइए पोखरे में बताइए क्या क्या है? ये बताइए, इसको बताइए क्या है? फूल। ये ये क्या है? ये क्या है सबसे कोने? ये क्या चीज है? तक। मंडूक है। मंडूक है माने हाँ।
मेढक। मंडूक, मेढक। मेढक की अंग्रेजी क्या होती है? मेढक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रॉग है। फ्रॉग। फ्रॉग माने, फ्रॉग मीन्स मेढक, मेढक। FROG, फ्रॉग मीन्स मेढक। संस्कृत में मंडूका कहते हैं, संस्कृत में मंडूका और अंग्रेजी में फ्रॉग। चलिए, आपने मेढक के बारे में जान लिया। मेढक कहाँ रहता है? पानी में। मेढक कहाँ रहता है? ये तो जमीन पानी पे में। बैठा हुआ है। ये तो जमीन पे बैठा हुआ है, ये पानी जमीन में तो में भी नहीं है। रहता। मेढक जो है पानी पर भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। मेढक जो है क्या, उभयचर है। उभयचर माने जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे, उसको उभयचर कहते हैं। जल में रहने कहते हैं, स्थल में रहने वाले को थलचर कहते हैं, नभ में रहने वाले को नभचर कहते हैं। जो दोनों में रहे उसको उभयचर कहते हैं। मेढक कहाँ का रहता है? मेढक पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है ना। हाँ। अच्छा बताइए, और कौन कौन से जगह रहते हैं? पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। नाम बताइए, कोई और जीव का नाम बताइए जो भी रहते हैं और मेढक जमीन पर भी रहते हैं। जी का नाम बताइए कोई। तो मेढक के अलावा और कौन कौन जीव पानी में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं? मछली। मगरमच्छ। मछली तो पानी में ही रहती है, पानी से बाहर मर जाएगी। मगरमच्छ, बहुत सही। मगरमच्छ दोनों जगह रह लेते हैं, पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। और बताइए, कछुआ। कछुआ देखा हो आप लोगों ने, है ना? कछुआ, कछुआ को हाँ। कच्छप संस्कृत में कहते हैं, कच्छप। और उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? टॉर्टिल। अंग्रेजी में कछुआ की संस्कृत क्या है? टॉर्टिल है। हाँ, चलिए, अंग्रेजी वाली कंफर्म नहीं, उसका हमको कछुआ के अंग्रेजी साथ टॉर्टिल होता है। फिलहाल कछुआ भी बाहर रहता है और जमीन पर रहता है। मगरमच्छ जमीन पर रहता है, बाहर रहता है। मेढक जमीन पर रहता है, बाहर भी रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे जीव हैं। इसे आपका, इसके अलावा दरियाई घोड़ा है, वो भी जो है कि पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। इस तरह से बहुत सारे जीव आपके हैं जो पानी में भी रहते हैं और पानी के। सांप भी आपका पानी में भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। सांप सांप भी तो रहता है ना, पानी के बाहर। तो इस तरह बहुत सारे जीव हैं जो पानी के भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। एक मछली है, इसको ईल कहते हैं, ईल। पानी में भी रहती है, पानी के बाहर भी वो कूद छल लेती है। चलिए, आ जाइए अब। ये देखिए, यहाँ पे आ जाइए। तो ये किस बना हुआ, ये क्या है? कमल, वो छोटी सी खिल रही है। कमल। कमल का फूल तो बगल में, उसके उसके बगल में देखो कलिका लिखा हुआ है, कलिका। कलिका माने, कलिका मीन्स होता है कली, कली। कलिका माने कली होता है। ले जाओ, बैठा वहां में, जा बैठा। कलिका माने कली, कलिका माने कली होता है। लाओ देखे तो, लाओ हमारे पास, लाओ देखें। कलिका मीन्स कली होता है। और बताओ, कली की अंग्रेजी क्या होती है? बोलिएगा, कली की अंग्रेजी। हाँ बोलिए, कली की अंग्रेजी क्या होती है? कली की अंग्रेजी बताइए। नहीं पता। कली को कहते हैं बर्ड्स। बर्ड्स कहते हैं, बर्ड्स, BUDS। बर्ड्स माने होता है कली, बर्ड्स माने कली होता है। कली। और जो है संस्कृत में इसको कलिका कहते हैं। कलिका माने क्या होता है? कली होता है। ठीक, संस्कृत में इसको बर्ड्स कहेंगे और हिंदी में इसको जो है, अंग्रेजी में इसको, अंग्रेजी में इसको बर्ड्स कहेंगे और संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? कलिका कहते हैं। तो इस तरह से आपने जो है इसके बारे में जाना। अगला देखिए, आपका यहीं पे बगल में है, इसके कमल 3 खिले हुए हैं, 3 कमल है ना। हाँ। बताइए, कमल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कमल। कमलान। कमलम, 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 कमलम। संस्कृत में कमल को कमलम कहते हैं। एक कमल रहेगा कमलम कहेंगे,
दो कमल रहेगा तो कमलान कमले कहेंगे, और बहुत सारे कमल हैं तो क्या बोलेंगे? कमलान। कमलान कहेंगे। एक कमल के लिए कमलम, दो कमल के लिए दो कमल के लिए कमले, कमलान। देखिए 3 कमल यहाँ पे है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया? इसको हाँ। कमलान कहा गया। कमलान, कमलान माने बहुत से कमल, और कमलम माने एक कमल। कमलम माने एक कमल, और कमलान माने बहुत से दो। कमल। तो इस तरह से आपका जो है कमलम, कमले और कमलान आपका यहाँ से बन गया। हमारे बगल में देखो 3 मछली, देखो 3 है ना? कमल के हाँ। बगल में क्या 3 मछलियां, देखो। मछली को मत्स्य कहते हैं, मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य माने क्या होता है? मछली होता है। माने मछली, मछली। मत्स्य मछली होता है। मत्स्य माने मछली होता है, और मत्स्या माने बहुत सी मछलियों को मत्स्या बोलेंगे। स्त्रीलिंग है मत्स्य, मत्स्या, मत्स्य, मत्स्य, मत्स्या। तो मत्स्या हो गया, मत्स्या माने क्या हो गया? बहुत सी मछलियां। ठीक, बहुत से मछली। बहुत सी मछली को मत्स्य। बताओ बताओ, वो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मछली को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फिश। फिर वेरी गुड। मछली को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? फिश बोलते हैं। बहुत सही। क्या बोलते हैं इसके बाद? इससे देखिए बत्तख बैठी हुई है, बत्तख देखो बैठी हुई है, बत्तख। बत्तख, बत्तख में संस्कृत क्या होती है? हाँ बताइए। बत्तख। वर्तक, वर्तक बत्तख होता है। वर्तक माने बत्तख। वर्तक माने बत्तख। एक बत्तख के लिए वर्तक माने बत्तख होता है। बताओ अंग्रेजी में क्या होता है बत्तख का? डक। डक। स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताइए डक की क्या होगी? डी। हाँ, के। DUCK, डक माने बत्तख। डक माने बत्तख, डक माने बत्तख। ठीक, तो इस तरह से आपने जो है इस पाठ के बारे में जो कुछ था पूरा पाठ आपने पढ़ा। उस पूरे पाठ के आपने कौन किस क्या होती है, किसकी संस्कृत क्या होती है, पूरा संस्कृत में पूरा पूरा अंग्रेजी भी आपने क्या कर लिया? पूरा अंग्रेजी भी आपने पढ़ लिया संस्कृत वाले। ठीक, हाँ। हाँ। तो अगला अगला पाठ हम आपको ले चलते हैं। इसके बाद जो मैंने पाठ जो पढ़ा उस पर ले चलते हैं आपको। अब है पाठ आपने पढ़ लिया, अगले पाठ की तरफ आपको ले चलते हैं। अब है जरा बताइए पुनः आप लोग। अब मैं बता रहा हूँ, आप बताना। आप मैंने छोड़ दिया इसको, आप लोग बताइए। अब मैं बोलूंगा, आप बताएंगे इसका क्या बनेगा। चलिए, पुनः मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ। यही आप लोग अब बताएंगे कि इसका क्या होता है। यही था ना? हाँ बिल्कुल। चलिए, अब आप लोग बोले, मैं पूछूंगा आप लोग बताएंगे। अब मैं पूछूंगा आप लोग बोलेंगे। निकल गया। हम कह रहा बस। चलिए चलिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। ये बताइए, एक इसका चीज, एक क्या? ये बताइए, ये क्या चीज है? सुकु। सुकै। सुकै का हिंदी क्या होती है? नहीं, क्यों नहीं? सुकै की हिंदी, सुकै को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुकै को हिंदी में बोलते हैं तोता। तो वेरी गुड। सुकै की अंग्रेजी क्या होती है? मिट्टू। पैरेट। पैरेट होती है। बहुत बढ़िया। स्पेलिंग बताइए पैरेट की। पी। पी। हाँ बोलिए, कोई PARROT। PA
PARR बोलिए आगे। PAROT, पैरेट माने पैरेट माने तोता। तोता। ठीक, अगला देखिए आपका आम है। आम की संस्कृत क्या होती है? आम की आम, अमरड़, आम्र, 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 आम्र को आम कहते हैं। अंग्रेजी क्या होती है आम की? मैंगो, मैंगो, मैंगो। अभी आप बोलिए, आप लोग पहले ना बोलिए। आम की संस्कृत क्या होती है? मैंगो मीन्स आम होता है। ठीक, अच्छा बताइए, फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को, आम को। तुमने बोला बहन। ये बता, राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अच्छा बताइए, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। बहुत बढ़िया। जलेबी कैसी होती है? मीठी सी। ऐसे ऐसे गोल गोल होती है, कढ़ाई में चलती है और सीढ़ा डाल के खाते हैं, खूब बढ़िया लगता है। अच्छा बताइए, जलेबी के अंदर जो है सीढ़ा गुड़ चीनी चीनी कैसे जाती है? सीधे में डाल दे। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए, मौसी नहीं है? चलिए अगला देखिए आप लोग। यहाँ देखिए वृक्ष लिखा हुआ। वृक्ष की संस्कृत क्या होता है? तो संस्कृत है ये। वृक्ष की हिंदी क्या होती है? वृक्ष की पेड़, पेड़, वृक्ष कहते हैं। और बताइए, पेड़ की अंग्रेजी क्या होती है? ट्री, पेड़ की अंग्रेजी ट्री, ट्री। पेड़ की अंग्रेजी होती है ट्री। बहुत बढ़िया। ये देखिए चिड़िया बैठी हुई, चिड़िया। चिड़िया को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चिटका, चटका, चटका, चटकी, चटका। एक चिड़िया को चटका बोलेंगे। अच्छा बताइए, चिड़िया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बर्ड, 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 बर्ड। वेरी गुड। स्पेलिंग बताइए, स्पेलिंग क्या होती है बर्ड की? BIRD, BIRD, चिड़िया। बर्ड माने चिड़िया, बर्ड माने चिड़िया। वेरी गुड। चलिए बताइए, बर्तकय, बर्तकय माने क्या होता है? बर्तकय माने बत्तख। 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 बत्तख की अंग्रेजी, बत्तख की अंग्रेजी बताइए। बत्तख की अंग्रेजी बताइए। डक, स्पेलिंग बताइए। डक माने डक, डक माने बत्तख। चलिए कमल पे आ जाइए। तो कमल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कमलाय, नहीं, कमलम, संस्कृत में कमल को कमलम कहते हैं। अच्छा बताइए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल देखिए, एक कमल है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल आपका है। भारत राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, मोर। वेरी गुड। तैमूर की अंग्रेजी क्या होती है? पिकॉक, मोर की अंग्रेजी पिकॉक, पीकॉक। अच्छा बताइए, पीकॉक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पीकॉक को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूर है। मयूर, मयूर को क्या बोलते हैं? मयूर। आ गया देखिए, बालिका पे आ जाइए। बताइए, बालिका को संस्कृत क्या बोलेंगे? बालिका को लड़की बोलेंगे। लड़की को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गर्ल, गर्ल कहेंगे। बताइए, गर्ल की स्पेलिंग बताइए। गर्ल की स्पेलिंग किसी को याद है? जी, जी
IR सर गर्ल। आई आर्यल गर्ल गर्ल माने लड़की। हाँ, गर्ल माने लड़की। ठीक, गर्ल माने लड़की। चलिए, आपने बहुत कुछ चीज सीखा आपने। अब इसको चलिए आज हम इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। अभी आप लोगों को आगे नहीं आपको हम पुनः एक बार दोहराते हैं। चलिए एक बार अगला पाठ आपका है बस अड्डा। ये देखिए, सबको इसमें दिखाई पड़ रही है ना? बोलिएगा, ये दिखाई दे। खुद दिखेगी सर हमारे अगर सही से है। बर्तन सर हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। किताब रखे आप हैं? कक्षा 4 की संस्कृत किताब के पास है? नहीं सर। हाय तो कक्षा 4 के संस्कृत का दूसरा पाठ है ये। पाठ 2 आज है ये, द्वितीय पाठ है। तो उसी को खोल लीजिए और अपने मोबाइल में आप करिए। जब नेटवर्क दूर है तो आप ओनली ऑडियो करिए, आवाज सुनिए अपनी किताब देख करके उसको कौन चीज कहाँ पे है। कोई यहाँ से देख। चलिए अगला देखिए आप लोग जो है इसको जरा देख लीजिए एक बार। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बस अड्डा। वैसे इसमें है बस अड्डा ही नहीं, पूरा एक तो जानिए बाजार है ये, यानी कि मार्केट है ये। बाजार एक है, उसी में बस अड्डा कहीं पे है, कहीं पे जो है शाखा पड़े है, कहीं पर जो है प्राथमिक विद्यालय है, कहीं पर आपका मतलब 3-4 चीजें आपको खासकर कहीं पर दुकानें हैं। 3-4 चीजें आपको इसमें सारी चीजों के बारे में पढ़ना। आपको मार्केट में जब मार्केट में चीजें आपको दिखती हुआ है। मार्केट में आपके बस अड्डा भी होता है, सब्जी की दुकानें होती हैं, फल की दुकानें होती हैं, कहीं पर विद्यालय होता है। इन्हीं चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। मार्केट जाने के बाद सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो हम सब पर चर्चा करेंगे। मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, आप सब्जी में क्या क्या खाते हो, आप फलों में क्या क्या खाते हो, क्या क्या चीज स्कूल में होती हैं, और बस अड्डा पर क्या क्या दिखाई पड़ता है आपको। इस बारे में आप सबकी संस्कृत जानेंगे आप। और इसको आप लोग कल जो है क्या करेंगे, इसको आप लोग कल एक तरफ संस्कृत लिखेंगे, उसको हिंदी लिख करके हमको जो है दिखाएंगे, भेजेंगे, ग्रुप पे भेज देंगे, मैं उसको लिख लूंगा। ठीक, चलिए ओके सर। अभी तब उसको करिएगा, इसको तो नहीं हो रहा है, रहने दें। चलिए एक ही पाठ रहने देते हैं, आप दो पाठ पढ़ा। देखिए एक चीज और मिल जाएगी, पढ़ाया हमने जैसे मैंने पढ़ाया वैसे आप पढ़ सकते हैं। अपना देख लीजिए, देख करके उसकी हिंदी अंग्रेजी लिख लीजिए, दोनों लिखना, हिंदी भी लिखना, उसकी अंग्रेजी लिखना है। हिंदी में क्या कहते हैं दोनों मैंने बताया आप लोगों को है।